चाइना के सूबे हिलोनजांग के गांव में इस फार्मर की 70,000 मुर्गियों को एक साथ खाना खिलाने की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिन्हें वो सीटी मारकर इकट्ठा करता है और फिर बहुत ही मुनफरिद अंदाज से इन्हें पीछे लगाकर इन्हें खुराक डालता है। इन मुर्गियों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे एक बहुत बड़ी फौज मैदान जंग में दुश्मन से लड़ने के लिए जा रही है। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 28 में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसके अंदर हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी इंटरेस्टिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस पानी को आप आज तक पीते थे अब उसे खा भी सकेंगे? नहीं, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा, बल्कि साइंटिस्ट ने रियल में एडिबल वाटर के नाम से ऐसी वाटर बॉल्स को तैयार किया है जिसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होगी। इसे आप अपने हाथों से उतार कर इन वाटर बॉल्स को खा सकते हैं। यानी ये एडिबल वाटर बॉल्स एक कैप्सूल की तरह आपके पेट में जाकर खुद को डिसॉल्व करेगी और पानी की कमी को पूरा करेगी। इसमें मुख्तलिफ कलर्स दस्तयाब हैं। ये स्ट्रेचेबल है, मुकम्मल तौर पर सेफ है और अगर आप चाहें तो आप ये वाटर बॉल्स किसी के सर पर भी मार सकते हैं। इन्हें बनाने का मकसद प्लास्टिक बोतल से निजात हासिल करना है, जो कि ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स और पानी की बोतल्स में इस्तेमाल होती हैं और माहौल को तबाह कर रही हैं। ये कोई न्यूक्लियर बम के बाद उठने वाले तबाही के बादल नहीं हैं, बल्कि हाल ही में इटली के एक जजीरे सिसिली पर मौजूद माउंट इतना से उठने वाले आतिशफशां बादल हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ज़मीन की तह के अंदर शायद कोई न्यूक्लियर बम फेंक दिया गया हो और उसके बाद ये बादल उठ रहे हों। इन बादलों को देखकर यह भी अंदाज़ा होता है कि ज़मीन की तह के अंदर किस कदर ताकत मौजूद है और अगर ये ताकत चाहे तो पूरी ज़मीन को लरजा दे या इसे फाड़ के रख दे। साइंटिस्ट के मुताबिक ये पहाड़ 5 लाख साल पुराना है, जहां आतिशफशां का अमल इस वक्त भी जारी है। यह हकीकत है कि हम पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा आइडियाज़ वॉशरूम में बैठकर ही आते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पुरसकून जगह होती है नए आइडियाज़ को सोचने के लिए। लेकिन हॉलैंड के शहर निम्गमेन की राडबाउड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने अपने स्टूडेंट्स की सोचों को मजीद क्रिएटिव बनाने के लिए इन्हें मसनूई कब्रें बनाकर इनमें लिटा दिया और कहा कि वो यहाँ खामोशी से अकेले रहकर गौर व फिक्र करें कि वो कौन है, इस दुनिया में क्यों आए और वो आगे अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहते हैं। यानी वो काम जो पाकिस्तान के अंदर लोग चिल्ला काटने के लिए या सास बहू पर जादू टोने करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसे गोरे क्रिएटिविटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन कब्रों को पाकीज़ा कब्रों का नाम दिया गया है और ये बाकायदा एक प्रोजेक्ट के तौर पर 2009 में शुरू हुआ और 2011 तक चला। यहाँ लेटने के लिए स्टूडेंट्स को बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती थी, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो गया है, जहाँ आप भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेकर इस कब्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडोनेशिया के सूबे बाली के लोग हर साल इंडिपेंडेंस डे के मौके पर पिलो फाइट का एक मुनफरिद खेल खेलते हैं। लेकिन फ़र्क यह है कि ये पिलो फाइट किसी बेड पर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े बांस पर खुद को बैलेंस रखने की सूरत में होती है, क्योंकि इस फाइट के दौरान जो सामने वाला अपोनेंट सबसे पहले नीचे मौजूद पानी में गिर गया तो वो हार गया। इंडोनेशिया का ये सूबा अपनी जंगली हयात, आतिशफशां पहाड़ और जंगलात के लिए बहुत मशहूर है। तो क्या आप भी इस खेल को ट्राई करना चाहेंगे? अब बात कर ली जाए इंसानी जिस्म के मुतालिक चंद हैरत अंगेज फैक्ट्स की। बहुत से लोगों को आज भी ये लगता है कि इंसानी दिल की लोकेशन आमतौर पर सीने की तरफ लेफ्ट साइड पर होती है, लेकिन एक्चुअल में ये इंसान के जिस्म के दरमियान में लेफ्ट और राइट लंग के दरमियान में मौजूद होता है और आप इसे थोड़ा सा लेफ्ट को झुका हुआ कह सकते हैं। यानी कि ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पर नहीं होता जैसा कि आमतौर पर माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि हर इंसान के जिस्म के अंदर एवरेज 0.2 मिलीग्राम गोल्ड मौजूद होता है? जी हाँ, जिसमें से ज़्यादातर ये हमारे ब्लड में होता है। अगर हमें सिर्फ 0.35 ऑन्स सोना निकालना है तो 5000 लोगों के जिस्म से इसे इकट्ठा करना होगा। क्या आप जानते हैं कि 24 घंटों के दौरान हमारे जिस्म में ब्लड 12,000 मील का सफ़र तय करता है, जो कि पूरे नॉर्थ अमेरिका की चौड़ाई से 4 गुना ज़्यादा सफ़र बनता है और नॉर्थ अमेरिका की चौड़ाई 2680 मील है। औरतों का दिल मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से धड़कता है, क्योंकि औरत का दिल मर्द के मुकाबले में 2/3 होता है। यानी कि अगर ये मर्द के अंदर 180 ग्राम है तो औरत के अंदर इसका वजन होगा 120 ग्राम। इस कम साइज़ की वजह से 1 मिनट के अंदर ये 78 से लेकर 82 टाइम्स तक 1 मिनट के अंदर धड़कता है, जबकि मर्दों में ये रेशो साइज़ बड़ा होने के बावजूद 70 से 72 के दरमियान होती है। लेकिन इस हार्ट बीट की वजह से दोनों के लाइफ साइकिल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अमेरिका की एक झील में मौजूद इस दरख्त को झील का बूढ़ा तरीन आदमी या ओल्ड मैन ऑफ द लेक भी कहते हैं, क्योंकि ये मुसलसल 120 साल से बिल्कुल इसी तरह से सीधा होकर इस पानी के अंदर तैर रहा है और ये पानी के रुख की तरफ सफ़र करता है, जिसकी वजह साइंटिस्ट खुद भी नहीं जानते और इसे अजूबा करार देते हैं। जिस झील के अंदर ये तैर रहा है वो खुद भी एक बहुत बड़े शाब साकिब के ज़मीन से टकराने के बाद वजूद में आई थी। हैरत अंगेज़ तौर पर ये एक दिन के अंदर सफ़र करता हुआ 4 मील तक भी पहुंच जाता है, लेकिन ऐसा कैसे होता है ये अब तक पता नहीं चला। कार्बन डेटिंग के जरिए इसकी उम्र 450 साल मालूम हुई है और ये 120 साल से इस झील में मौजूद है। ये झील के अंदर बिल्कुल तिरछा होकर गिरता नहीं है, बल्कि ऊपर को होकर बिल्कुल सीधा तैर रहा है। हालांकि इसकी लंबाई 9 मीटर है, जिस पर अब भी एक शख्स आसानी से खड़ा हो सकता है। दुनिया का सबसे हल्का ठोस मादा यानी सॉलिड एरोजेल है, जो हवा से भी 7 गुना ज़्यादा हल्का होता है। इस सॉलिड का इस्तेमाल करते हुए जो 96% तक हवा और 4% बाकी ठोस चीज़ों से मिलाकर बनाया गया था, लंदन के एक डिज़ाइनिंग स्टूडियो और जर्मन साइंटिस्ट ने इसकी मदद से एक मिठाई को तैयार किया है, जिसे दुनिया की सबसे हल्की या लाइट वेट मिठाई का रिकॉर्ड हासिल हो गया है। इस जेल के अंदर मौजूद लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को खुश्क करके बाहर निकाल लिया गया और ऐसी मिठाई को तैयार किया गया जिसका वजन सिर्फ 1 ग्राम था और ये मुंह में रखते ही गायब हो गया। डाइटिंग करने वाले हजरात को इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए, लेकिन अफसोस कि ये कमर्शियली तौर पर दस्तयाब नहीं है। ये कंपनी इससे पहले भी कई ऐसी अजीबोगरीब चीज़ों को इन्वेंट कर चुकी है, मसलन ना पिघलने वाली आइसक्रीम, ऐसी आइसक्रीम जो अंधेरे में भी चमकती है, और उसके बाद दुनिया की ये सबसे लाइट वेट मिठाई। एक तरफ गोरे रिसर्च करने के बाद और कड़ी मेहनत के बाद तरह तरह की इन्वेंशंस कर रहे हैं, जबकि हमारी नौजवान नस्ल का जिन्हें साइंटिस्ट बनना चाहिए था उनका कुछ ये हाल है। जब हम हॉर्स रेसिंग की बात करें तो यकीनन आपके ज़हन में ऐसे तेज़ रफ्तार घोड़ों का अक्स आता होगा जो कि सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से दौड़ सकें, लेकिन इसके उल्ट जापान के इलाके होकाइडो में घोड़ों की एक ऐसी अजीबोगरीब किस्म की रेस होती है जिसके अंदर घोड़ों को जानबूझकर सुस्त किया जाता है और इनकी स्पीड से ज़्यादा इनके स्टेमिना का इम्तिहान लेते हैं, क्योंकि ये इन घोड़ों के साथ 500 से 1200 किलोग्राम का एक स्लेज बांध देते हैं ताकि ये घोड़े आहिस्ता आहिस्ता चलें, और जो इसी तरह से इस पूरे ग्राउंड के 2 चक्कर लगाकर सबसे पहले पहुंचता है वही विनर होता है। ये मुकाबला जापान के अंदर 1887 से चला आ रहा है। इहराम मिस्र के बारे में आज हम कई तरह की हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन इहरामों की बेसमेंट 10 फुटबॉल फील्ड से भी ज़्यादा बड़ी है। सो अब आप सोच सकते हैं कि इनकी सिर्फ बेसमेंट को बनाने के लिए ही कितना ज़्यादा वक्त लगा होगा। मेंढक एक ऐसा जानवर है जो कभी पानी नहीं पीता, बल्कि ये पानी को अपनी स्किन के एक खास हिस्से से, जिसे ड्रिंकिंग पैच कहते हैं, और ये इसकी बैली और थाइस के निचले हिस्से पर मौजूद होता है। इसके जरिए डायरेक्टली अपने जिस्म के अंदर पानी को एब्जॉर्व करता है। अक्सर लोग टेंशन में आकर अपने नाखून चबाने लगते हैं, लेकिन आपको बताता चलूं कि इंसानों के अलावा ये आदत ऑक्टोपस में भी मौजूद होती है, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है तो अपने ही बाजुओं को खाना शुरू कर देती है। इलेक्शन के दिनों में वोट लेकर और वादे करके गायब हो जाना हमारे मुल्क में एक आम सी बात है, लेकिन मैक्सिको के लोगों ने इन झूठे दावों से तंग आकर मैक्सिको के मेयर से बदला लेने के लिए इसे सजा के तौर पर जनाना कपड़े पहनाकर पूरे शहर का चक्कर लगवाया। लोग हजूम बनाकर इसके दफ्तर में दाखिल हुए, तोड़फोड़ की और 4 दिन तक इसे सड़कों पर इसी तरह से घुमाते रहे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और लोगों ने इस एक्ट को काफ़ी अप्रिशिएट किया। अगर इस तरह से हमारे मुल्क के अंदर भी होना शुरू होता है तो मेरे अंदाजे से तकरीबन 90% सियासतदान ऐसे रोड पर ही घूम रहे होंगे। लैटिन अमेरिका के शहर कोलंबिया के एक सेंट्रल पार्क में एक ऐसा हैरत अंगेज दरिया भी मौजूद है जो बारिश और खुशहाली के मौसम के अंदर अपने पानी को रेनबो कलर्स की सूरत में बदल लेता है। ये मंजर कई हफ्तों तक जारी रहता है और आमतौर पर ऐसा जुलाई और अक्टूबर के महीनों में होता है, और इसकी साइंटिफिक वजह है पानी के अंदर मौजूद अलजे की बहुत ज़्यादा मिकदार। इसी वजह से मकामी लोग इसे 5 कलर्स का दरिया भी कहते हैं, लेकिन इसका पानी बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि लोग इस जगह पर आसानी से नहाते भी हैं। 1930 के अंदर तूफानी मौसम के दौरान कुछ अजीबोगरीब किस्म की आसमानी बिजलियां आसमान में देखी जाने लगी, लेकिन 2011 के बाद जब हम इस मंजर को कैप्चर करने के काबिल हुए तो इसकी वीडियोस और पिक्चर्स सामने आना शुरू हुई। साइंटिस्ट ने इन आसमानी बिजलियों की अचानक तेज और मध्यम होने की वजह और इनका अचानक से मुख्तलिफ अजीबोगरीब शेप्स के अंदर आना, इनकी वजूहात को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तक इसकी वजह नहीं जान पाए।
दुनिया में तितलियों की सबसे बड़ी माइग्रेशन होती है यूएस और कनाडा से मैक्सिको की तरफ, जो कि 4,500 किलोमीटर लंबा सफ़र है। साइंटिस्ट अब तक इसलिए हैरान है कि ये तितलियां अपनी नेविगेशन के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि जाहिर है कि उनके पास गूगल मैप तो है नहीं, और लार्वा से निकलने के बाद जैसे ही इनके पर निकलते हैं तो ये फ़ौरन से माइग्रेशन के लिए तैयार हो जाती हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ये इन्फॉर्मेशन इनकी जेनेटिक मेमोरी के अंदर पहले से महफूज होती है। इन तितलियों की माइग्रेशन के दिनों के लिए 55,000 हेक्टेयर का इलाका मुख्तस कर दिया गया है, जहां हर तरफ ही ये ऑरेंज कलर की तितलियां रंग बखेरती हुई दिखाई देती हैं। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।